सोसाइटी में तो नंबर 1 बन ही जाओगे उस बार। वैसे तो आप सिटी में भी बन सकते हो, लेकिन आपका एक डिसिप्लिन आपके बच्चों को अमीर बना सकता है। अगर पूरी बात जाननी है तो ये 5 मिनट की वीडियो ध्यान से देख के जाना। जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादातर 3 चीजें छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए। पहला होता है गोल्ड, दूसरा होता है हमारा रियल एस्टेट मतलब हमारा घर, और तीसरा होता है स्टॉक्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट में। लेकिन ये 3 चीज से ज्यादा क्या आप कुछ और दे सकते हो अपने बच्चों को जिससे वो वेल्थी हो सके फॉर श्योर। तो एक चीज होती है स्टॉक मार्केट में जिसे हम बोलते हैं एसआईपी। अब देखो ज्यादातर लोग आजकल इंडिया में ये चीज करते ही है, आप भी शायद करते होगे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा चेंज देने वाला हूँ आप सबको कि एसआईपी आपको करनी है, लेकिन उसका जो रिडीम्पशन है वो आपको नहीं करना, वो आपके बच्चे करेंगे। तो इससे फर्क क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो आप अपनी जो एसआईपी है वो कंटिन्यू रखो जो आप करते हो अपने लिए, जो 30 या 40 ईयर्स के आपने जो भी टाइम पीरियड सेट करा होगा वो। लेकिन आप जो अपने बच्चों को एसआईपी दोगे वो आपको ज्यादा रुपए की नहीं करने को कह रहा मैं, सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी करो। सिर्फ 500 रुपए पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, बस पर मंथ 500 रुपए की अगर आप एसआईपी करते हो पर मंथ, और ये एसआईपी में आपको कोई भी स्टेप अप करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी स्टेप अप करने की जरूरत नहीं है ये वाली एसआईपी में। 500 रुपया आप अगर 100 साल जीते हो या फिर 200 साल जीते हो तो भी आपको 200 मतलब 500 रुपये ही इन्वेस्ट करने होंगे, नहीं 550 में बढ़ाने को बोल रहा। सिर्फ 500 रुपये करते जाना जब तक आप इस दुनिया में रहो तब तक, और अपने बच्चे को नॉमिनी की तरह डीमेट अकाउंट में ऐड कर देके जाना जिससे वो ये स्टॉक को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। ओके, अब इससे फर्क क्या आएगा आप मेरी एक बात समझो। अगर आप ये 500 रुपये की एसआईपी, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, अगर आप अपने 20s या फिर 25 में हो, मतलब आप अगर मेरी उम्र के हो, तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट में इसको मानता हूं कि आप ये स्टार्ट करना अभी शुरू कर दो। क्योंकि इससे पता है फर्क क्या आएगा। एसआईपी काम करती है, रिटर्न पे काम तो करती है, लेकिन रिटर्न से भी ज्यादा पता है किस पे काम करती है एसआईपी, वो करती है ईयर्स पे वर्क ज्यादा। आप कितने टाइम के लिए वो पैसा होल्ड करते हो कोई भी ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड में, वो ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू रिटर्न कितना मिल रहा है उस पर। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि एसआईपी कैलकुलेटर पे कि कितना फर्क पड़ता है अगर हम 1 से 2 साल से बढ़ा देते हैं तो, और 1 से 2% अगर हम रिटर्न बनाते हैं तो कितना फर्क पड़ता है, देखना वो भी आगे बता। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने कहा कि अगर आप 20 से 25 साल के हो तो शुरू कर ही देना, लेकिन समझ लो फॉर एन एग्जाम्पल आपकी एज हो चुकी है अभी 30 साल से ज्यादा, तो भी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो भी आप चालू तो कर ही दो 500 रुपये इन्वेस्ट करना एसआईपी के थ्रू, जो डायरेक्ट आपके जो चिल्ड्रन होंगे वो ही सिर्फ ये रिडीम करेंगे, आपको ये पैसे को हाथ भी नहीं लगाना, याद रखना। अब इससे होगा क्या, आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो तो लगभग 500 रुपये में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वो तो मुझे भी पता है और आपको भी पता होगा। लेकिन जो हमारा जो मैंने ये बोला कि ईयर, वो ईयर बहुत ही ज्यादा हो गए। अप्रोक्सीमेटली आपके जो ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गए वो हो गए 60 से प्लस, मिनिमम कह रहा हूँ ये मैं। अगर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है आपने उसको थोड़ा भी नॉलेज दिलाया स्टॉक मार्केट का, और उसने भी ये जो 500 रुपये है वो कैरी फॉरवर्ड करना चालू किया, तभी 500 रुपये की आज के हिसाब से 50 से 100 रुपये ही वैल्यू रह जाएगी। लेकिन तभी भी मैं बात कर रहा हूँ कि तभी भी आपके बच्चे को भी सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करते रहना होगा, ज्यादा नहीं। क्या स्टेप अप का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा, अगर आप इसमें स्टेप अप ऐड करते हो तो इनसेन रिटर्न बनते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, सिंपल मैथ से, इसमें कुछ यूनिक नहीं है। 500 रुपये विथ नो स्टेप अप, अगर आप अपने बच्चे को भी कहते हो कि भाई जब तक तू रिटायर नहीं होता, मतलब जब तक वो भी 60 प्लस ईयर्स का नहीं होता, तब तक ये जो मैंने एसआईपी दी है तुझे वो तुझे तोड़नी नहीं है। या तो तू इसे कंपाउंड करा कर, मतलब स्टॉप कर दे इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिडीम मत करना, या फिर ये 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट चालू रख तू भी। अगर वो भी 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट चालू रखता है आज से 60 ईयर्स के बाद, क्योंकि आप तो 60 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर ही रहे हो, बाद में वो और इन्वेस्ट करना चालू करेगा 500 रुपये, तो तब तक 50 से 100 रुपये ही ये 500 रुपये की वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आएगा। तब अगर वो 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चालू रखता है तो आप जरा सोचो कि आपके जो रिटर्न होंगे वो कितने बने होंगे। तब की मैं अगर सिंपल मैथ्स बताऊं तो आपको मैं लेके चलूंगा एसआईपी कैलकुलेटर पे, तब आप जान के शॉक हो जाओगे कि अगर आपका बच्चा और आप ये 2 चीज अगर फॉलो करते हो, सिर्फ 500 रुपये, ज्यादा भी नहीं कह रहा, सिर्फ 500 रुपये, तो आपके जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, वो मैं इतना तो गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप अपने
सोसाइटी में तो नंबर 1 बन ही जाओगे उस बार। वैसे तो आप सिटी में भी बन सकते हो, लेकिन सोसाइटी रख लो चलो बस। सोसाइटी में आप नंबर 1 इंसान होगे जो वेल्थी कहलाएगा। आपका जो ग्रुप होगा, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो पक्के से वेल्थी कहलाएगी। कैसे बता रहा हूँ, अब डेटा देख। तो मंथली इन्वेस्टमेंट पे मैंने डाला है 500 रुपये और इन्वेस्टमेंट पीरियड पे मैंने डाला है 80 साल। आपको ये पैसा बिल्कुल भी रिडीम नहीं करना है। आपको ऐसा ही मान के चलना है कि मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहा था, उसमें ये पैसे चले गए। आपके बच्चे को भी ये समझाना कि जब तक वो 60 ईयर्स का ना हो तब तक ये पैसा रिडीम बिल्कुल भी ना करे, तभी ये कंपाउंडिंग काम करेगी। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न पे मैंने डाला है 15%। अगर आपको इसमें थोड़े और ज्यादा रिटर्न चाहिए, मतलब 18 से 20% के आसपास, तो मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि आने वाली वीडियो पे मैं वो बनाने वाला हूँ। आपके हिसाब से कितने रिटर्न आने चाहिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा। तो आप यहाँ पे देखना आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, लगभग 5 लाख के आसपास, और आपके पैसे कितने बने। मतलब आपका जो बच्चा होगा जो 60 ईयर्स का होगा, उसके पास लगभग 300 करोड़ हो गए, 300 करोड़ रुपए के आसपास। हाँ, कोई लोग कहेगा इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है, तो चलो इन्फ्लेशन को भी मैं एडजस्ट करके आपको बता देता हूँ, तो भी अच्छा खासा ही रिटर्न बनेगा। तो आज के वो 7 करोड़ रुपए होते हैं, 7 करोड़ रुपीस आज की बात कर रहा हूँ। आज के दिन इतने में एक अच्छा सा बंगलो आ जाता है, एक अच्छा सा विला आ जाता है, उसमें गाड़ी भी आप एड ऑन कर सकते हो इतने पैसे में। तो और आपको करना क्या है, सिर्फ 500 रुपये आपको डालने हैं। और अगर आप कल के ज्यादा कमा रहे हो, अगर आप स्टेप अप करते हो, मतलब ये 500 की जगह फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहता है कि मैं 1000 रुपये डाल सकता हूँ, इसलिए मैं कमा रहा हूँ, मेरी सैलरी है 50,000 के आसपास, तो ये 13 करोड़ के रिटर्न चले जाते हैं, सिर्फ मैंने 500 रुपये और बढ़ाए। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो मुझे सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाना ये वीडियो को, क्योंकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।